Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be a study vlog as an 11th grader. So I have opted for PCMB stream, and you have already seen in my previous videos that I have started with the physics and the chemistry portion. So I decided that today I must start with the maths as well. So here I was taking a lecture of sets from Ritik Mishra sir of PW. सो नाउ लेट मी टेल यू ऑल क्विकली कि मैंने कितना पोर्शन अभी तक 11th क्लास का फिनिश कर लिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो स्कूल लेवल वाला पार्ट मैंने पूरा फिनिश कर लिया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड मैंने अभी उस चैप्टर का कुछ नहीं पढ़ा है. सिमिलरली फिजिक्स में बेसिक मैथ्स मैंने फिनिश कर लिया है एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स मेरा मोर देन हाफ फिनिश हो गया है और 1-2 घंटे का लेक्चर बाकी है, वो मैं देख लूँगी बाद में. So most probably I will be opting for online coaching only, and इसलिए अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है स्कूल लेवल वाले पार्ट मैं अभी फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरा स्कूल ओपन होगा तो मैं इतना ज़्यादा स्कूल में फोकस नहीं करूँगी. आई गेस मैं रेगुलरली स्कूल जाऊँगी भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट. द रीज़न वाई आई एम चूजिंग ऑनलाइन कोचिंग इज़ दैट द प्लेस वेयर आई लिव, वहाँ पर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो मेरा ट्रैवल करने में ही ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो फिर मैं घर आकर क्या ही स्टडी कर पाऊँगी, क्योंकि घर रहकर ही मेरी हालत कुंभकर्ण जैसी हो जाती है. फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था जिसमें मैंने सोचा कि बाहर जो खाओ उसको बनाना खिलाया जाए, लेकिन ये भी मुझको इग्नोर ही कर रही थी एंड अभी ये कुछ ज़्यादा ही सामने आ गई थी. सो इन द इवनिंग आई केम टू अ बुक स्टोर एंड यहाँ पर मैं फ़िज़िक्स की बुक्स देख रही थी, क्योंकि मुझे अभी सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करना है. अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बोला था कि मैंने NCERT बुक्स परचेज़ नहीं की है. सो यहाँ पर आई वॉज ओनली सीइंग द टॉपिक्स एंड एक चैप्टर कितने पेज का है एंड मेरे तो होश ही उड़ गए. सो बुक्स परचेज़ करने के बाद आई वेंट टू अ स्वीट शॉप एंड यहाँ पर इतनी सारी डिफरेंट वेराइटीज़ की स्वीट्स देखकर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या छोड़ूँ और क्या खाऊँ. वाह दीदी. सो यहाँ पर फाइनली मैंने ये वाली स्वीट मंगवाई थी एंड हमने फिर ढोकला खाया. फिर हम लोग घर आ गए थे, आई मीन मैं और मेरी मम्मी एक साथ गए थे. फिर मैंने सेट्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू किया एंड टू बी ऑनेस्ट जब 10th क्लास में हमने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर किया था रियल नंबर्स, भाई साहब वो इतना निहायत ही ईजी चैप्टर था. और भाई ये सेट्स में क्लासिफिकेशन ही इतनी ज़्यादा है, ये कुछ ये सेट वो सेट, इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन. अभी तो ये मुझे थोड़ी थोड़ी जियोग्राफी के जैसे लग रही है, आई डोंट नो वाई. ओके एनीवेज, अभी जो भी क्वेश्चन सर देते हैं सॉल्व करने के लिए मैं 10th क्लास में भी उसको आगे वीडियो को स्टॉप कर कर खुद सॉल्व करती हूँ. देन मैं अगर गलत होता है तो समझ लेती हूँ एंड सही है तो देन आई मूव फॉरवर्ड. तो अभी तो मुझे लग रहा है कि शोभित भैया ने एक बात सही कही थी कि 10th में जितनी भी मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं 11th की स्टार्टिंग में ही उससे कई गुना ज़्यादा हम आगे ही पढ़ लेते हैं. जब मैं वाईफाई कनेक्ट कर रही थी तो मुझे एक अजीब सी आईडी मिली, हु आर यू चीटर. हाँ मेरा भी यही सवाल है, हु आर यू. सो दीज आर द क्लिप्स ऑफ 1st of April एंड यहाँ पर मैंने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था. जो भी नोट्स या क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं अभी कर रही हूँ ना वो मैं रफ वर्क ही कंसिडर करूँगी, क्योंकि किसी भी एकेडमिक ईयर के स्टार्टिंग के 1 मंथ में आई मीन स्कूल शुरू होने के आगे या कोचिंग शुरू होने के आगे मैं खुद से थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ एंड वो बेसिक ओवरव्यू के लिए ही होता है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाती हूँ. एंड जब मेरी कोचिंग अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी तब तो मैं ये चैप्टर्स फिर से डिटेल में पढ़ूँगी ही. एंड मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ में ये रिवील कर दूँगी कि मैंने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है. वाईटी में जो भी स्कूल लेवल वाले भी जो लेक्चर्स हैं ना भाई साहब वो भी 4-5 घंटे के एंड क्लास 10 में तो पूरी मैराथन ही हमारी 3-4 घंटे में फिनिश हो जाती थी. सो अभी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा गाइज. हम लोग 11th में आ गए हैं, अभी अगर हम लोग एक भी डे अपना वेस्ट करेंगे तो हमारा बैकलॉग बन जाएगा एंड लास्ट में वो एक्यूमुलेट होता ही चला जाएगा एंड फिर हमारा सिलेबस भी अच्छे से नहीं होगा. इसलिए हमको स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए ताकि हमारा बैकलॉग ना बने और हम लोग सिलेबस क्योंकि वास्ट होता है उसको हम लोग कोप अप कर पाएँ. तो जैसे कि अपनी मेरी प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं उस वीडियो में एकदम बंजारा के जैसे घूमी जा रही थी, लेकिन अभी मेरी बुक्स आ गई है, एक्स्ट्रा बुक्स भी आ गई एंड मॉड्यूल्स भी कुछ दिनों में आ ही जाएगी. एंड अभी मैंने थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना इसलिए शुरू कर दिया है. हाँ थोड़ा सीरियस, आई मीन इतना ज़्यादा भी नहीं. चल झूठा.
वैसे तो मैंने कई रेफ़रेंस बुक्स परचेज़ कर ली है, लेकिन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी भी उनमें से नहीं की है एंड मैं अपनी एक वीडियो में बता भी दूँगी कि मैंने कौन-कौन से बुक्स अभी तक खरीद लिए एनसीईआरटी के अलावा। एंड अभी जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ वो लेक्चर से ही करती हूँ, जो भी क्वेश्चंस ये टीचर्स देते हैं क्लास में। सो आई डोंट नो कि मेरा स्कूल रीओपन कब होगा फॉर द न्यू क्लास 11 का एकेडमिक सेशन, इसलिए मेरे पास अभी टाइम है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स कवर करने में ही फ़ोकस करूँगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करूँगी, लेकिन आगे मैं चैप्टर्स फिनिश कर लूँगी उसके बाद, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज़ लाइक आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से, वेरी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग ऑन। लोगों के आगे ही 4-5 चैप्टर हो चुके हैं एंड मैं अभी भी इतनी पीछे हूँ। सो यहाँ पर ना मैंने ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स ही परचेज़ की है अभी, न्यू वाली तो मुझे स्कूल से मिलेगी, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें डिलीटेड पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड यहाँ पर मैं साइड बाय साइड ये लेक्चर अटेंड करते हुए नोट्स भी बना रही थी एंड अपनी एनसीईआरटी को भी रीड कर रही थी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी इज़ वेरी मच एसेंशियल। सो इतना सस्पेंस मुझे अच्छा नहीं लगता है क्रिएट करना, क्योंकि मैं अपने पास 2-3 ब्लॉग्स में ही बोले जा रही हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लेकिन मैंने बोला नहीं है कि मैं कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द मेडिकल फील्ड, सो मैं उसी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपने फ्यूचर में परस्यू करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं ऑनलाइन ही कोचिंग देख रही हूँ एंड मैंने एक बैच ले भी लिया। इसकी पूरी डिटेल मैं अपनी अपकमिंग व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। एंड ऑल्सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ Q&A वीडियो, सो आप यू कैन सजेस्ट मी दैट मुझे बनानी चाहिए कि नहीं। सो मैं यही सोच रही थी कि भाई मैथ्स इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, लाइक फिज़िक्स स्टार्ट करने के आगे भी बेसिक मैथ्स की वीडियो देखनी पड़ती है, मैथ्स स्टार्ट करने के आगे भी बेसिक मैथ्स की वीडियो देखनी पड़ती है, और केमिस्ट्री में तो मैथ्स थोड़ी बहुत है ही। एंड अभी मुझे पता चला कि बायो में भी थोड़ी मैथ्स है 12th क्लास में। आई मीन वाओ, तुम जितना इससे भागने की कोशिश करोगे वो तुम्हारे सपनों में भी आएगा। एंड सी आई एम नॉट अ मैथ्स हेटर, मुझे मैथ्स अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी यार बायो में भी मैथ्स मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड, टू बी मोर प्रिसाइज आई वुड से आश्चर्यचकित लगता है। सो अभी आप लोगों को पता ही होगा ये जो गिबली आर्ट कर कर कुछ आया है वो कितना ट्रेंड में है। सो इसकी मैं सेपरेट वीडियो या रील तो मुझे बनाने का कोई शौक नहीं था, इसलिए मैंने एक ऐसे ही पिक बना ली थी एंड इस वीडियो में ही ऐड कर दिया। सो एट नाइट वी वेंट टू दिस ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट एंड इससे पूरी विंटेज वाली वाइब्स आ रही थी। इवन द सोफाज वर सो डैम एस्थेटिक, फिक्सचर्स वर अरेंज्ड प्रॉपरली एंड ऐसा लग रहा था मैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं किसी मॉन्यूमेंट में खाना खाने आई हूँ। और यहाँ का जो सोफ़ा था ना, ये नेवर लाइक के कवर वाले सोफ़ा से पूरा मैच कर रहा था, आई गेस यही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग एंड आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिला होगा कि आपको भी अभी अपना रील स्क्रॉल करना छोड़कर 11 सीरियसली स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।